जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 टूरिस्टों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी और भारत के कई एयरबेस, बॉर्डर पार शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान भारत एयर डिफेंस मिसाइलों ने उसके प्रयासों को पूरी तरह से फेल कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान तुर्की में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिसे एंटी क्राफ्ट गन्स ने इसे हवा में ही मार गिराया था। अब इन हथियारों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन से वो हथियार हैं जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ब्रह्मोस मिसाइल। ये वही मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी एयर डिफेंस की हवा निकाल दी थी और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चीरते हुए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सोरकोट के रफीकी एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को तबाह कर दिया था। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसे बनाया है ब्रह्मोस एयर स्पेस ने, जिसके अंतर्गत डीआरडीओ और रूस का एनपीओएम ने काम किया है। यह भारत रूस की दोस्ती का बड़ा नमूना है, जो दुश्मनों की नींद कभी भी हराम कर सकता है। डिफेंस मैगजीन मिसाइल मैटर्स के मुताबिक इस सुपरसोनिक मिसाइल को बनाने का काम साल 1998 में शुरू हुआ था और पहली बार इसकी आवाज 12 जून 2001 को सुनाई दी थी, यानी ये बनकर तैयार हुआ था। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे 3 फेज में तैयार किया गया है। इसका पहला वेरिएंट सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए तैयार हुआ था, जो 2007 में थल सेना में शामिल हुआ। साल 2013 में नौसेना वेरिएंट तैयार किया गया। साल 2020 में इसका एयर टू सरफेस तैयार हुआ था। ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है? ब्रह्मोस की क्षमता की बात करें तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 से 3 यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज है। रेंज 290 किलोमीटर से 800 प्लस किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। वॉरहेड इसका 200 से 300 किलो का विस्फोटक या परमाणु क्षमता वाला वॉरहेड है। सटीकता 1 मीटर के अंदर टारगेट पर हिट करता है। विनाश क्षेत्र 3 से 4 किलोमीटर का इलाका ध्वस्त कर सकता है, यानी जहां ये गिरेगा उसके पूरे 3-4 किलोमीटर के एरिया को ध्वस्त कर देगा। आकाश मिसाइल। आकाश 96% इंडिया मेड मिसाइल है। यह सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार करती है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने बनाया है। आज के समय में आकाश मिसाइल इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है और इस ऑपरेशन सिंदूर में इसने साबित भी किया है। दावा तो यह भी किया गया है कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट 70 को आकाश मिसाइल ने ही मार गिराया था। आकाश मिसाइल का निर्माण कार्य साल 1980 के दशक में शुरू हुआ था। आकाश मिसाइल 25 से लेकर 45 किलोमीटर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। यह मिसाइल फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकती है। 90% से ज्यादा इसकी सटीकता है। यह एक बार में 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकती है। इनमें से 12 पर तुरंत हमला कर सकती है। S-400 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। हवा में आने वाली मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है। इसे भारत ने रूस से खरीदा है। इसकी डील साल 2018 में हुई थी। भारत ने कुल 5 ऐसे सिस्टम खरीदे थे। यह डील करीब $5.43 बिलियन में साइन हुई थी। इसका पूरा नाम S-400 ट्रम्प है। इसे रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसे रूसी सेना में साल 2007 में शामिल किया गया था और भारतीय सेना में इसे 2021 में शामिल किया गया। S-400 में एक उन्नत रडार लगा है, जिसे 91N6E रडार कहा जाता है। ये एक समय में 600 किलोमीटर की दूरी से 300 खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसके बाद आता है इस सिस्टम का हथियार यानी मिसाइल, जिसे टारगेट्स को तबाह किया जाता है। S-400 में 4 तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला है 9M96E शॉर्ट रेंज मिसाइल।
इसका रेंज 40 किलोमीटर होता है। दूसरा है 9M96E2 मीडियम रेंज मिसाइल, इसका रेंज 120 किलोमीटर होता है। तीसरा है 48N6 लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसका रेंज 250 किलोमीटर होता है। चौथा है 40N6E अधिकतम रेंज मिसाइल, इसका रेंज 400 किलोमीटर होता है। S-400 एक साथ 80 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 36 को खत्म कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन दोनों की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। JDU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन। JDU-23 एक टोड 23mm ट्विन बैरल लाइट एंटी एयरक्राफ्ट गन है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन में से एक है। इसका डिजाइन 1950 के दशक के मध्य में सोवियत संघ में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इसे JDU-23-2 के नाम से भी जाना जाता है। JDU-23 एक छोटा और सरल हथियार है जो बहुत ज्यादा मात्रा में फायर करता है। इसी वजह से यह अभी भी लोकप्रिय है, भले ही समय के साथ जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ इसकी उपयोगिता कम हो गई हो। हवाई लक्ष्यों के लिए इसका रेंज 2.5 किलोमीटर और जमीनी लक्ष्यों के लिए इसका रेंज 2 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर जमीन के करीब अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। L-70 L-70 40mm गन को ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम सहित रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के साथ काफी बेहतर बनाया गया है। यह मेड इन इंडिया है और इसे स्वीडन की बोफोर्स ने विकसित किया है। यह गन 4 किलोमीटर तक की रेंज को एक साथ प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर करने में सक्षम है, जो अब रडार से बचने वाले ड्रोन झुंडों के खिलाफ एक प्रमुख फ्रंट लाइन रक्षा के रूप में काम करती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ड्रोन विरोधी युद्ध में किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था तो भारत का L-70 ही उन्हें हवा में मार गिरा रहा था। यह आकाश में पूर्वानुमानित आग की बौछार कर सकता है, जिससे यह झुंड के हमलों और रडार से बचने वाले ड्रोन के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। रडार से डायरेक्ट फायरिंग करता है, ये ड्यूअल मोड में फायरिंग करता है। रडार को जाम करने की कोशिश हुई तो मैनुअल मोड में भी फायरिंग कर सकता है। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।